पाकिस्तान में ई कॉमर्स सेलर्स के लिए गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान से अब आप ऑफिशियली एटसी पर सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसकी पेमेंट्स भी हमें पाकिस्तान में डायरेक्टली रिसीव होंगी, मतलब ना हमें कोई एलएलसी बनाने की जरूरत है, ना ही हमें बाहर किसी दोस्त या रिश्तेदार की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अभी देखेंगे कि सेलर अकाउंट कैसे बनता है, किस तरह उस पर पेमेंट सेटअप होगी और इसके अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट हम पाकिस्तान से कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सबसे पहला काम, गूगल पे जाएं, एटसी को सर्च करें, etsy.com आ जाएगा। ऊपर टॉप राइट पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा, साइन इन पे क्लिक करें। या तो आपको कहेगा कि नया अकाउंट क्रिएट कर लें, वरना नीचे कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन भी आ रहा होगा। टॉप राइट पे जाएंगे, आपके पास प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। प्रोफाइल पे जाएंगे तो सेल का बटन शो हो रहा होगा। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वेलकम कर रहे हैं, नीचे यहाँ पे आपको कुछ बातें बता रहे हैं, मेक योर शॉप, बाकी सारी चीजें। और एक मेन चीज कि आपको ये वन टाइम सेटअप फी लेता है स्टोर की, वो होती है $15, जो टैक्सेस वगैरह के बाद आज के टाइम में पाकिस्तान में 4,500-5,000 तक बन जाते हैं। यहाँ से हमें कह रहे हैं लेट्स डू दिस, हमने उस पर क्लिक किया और हमें एक एक करके वो सवाल पूछना शुरू करता है। पहला सवाल है व्हाट ब्रिंग्स यू टू एटसी। चाहे तो हम इसका जवाब दें, वरना नीचे स्किप दिस क्वेश्चन का ऑप्शन मौजूद है। हमने इस क्वेश्चन को स्किप किया, नेक्स्ट गए और हमारे पास सवाल आना शुरू हुआ। हम लोगों ने उसको ऊपर भी जाके नीचे बॉटम पे स्किप कर दिया। अब आता है स्टार्ट योर शॉप का बटन, हमने उस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमें पूछा है शॉप की लैंग्वेज सेलेक्ट करें और अपना कंट्री सेलेक्ट करें। तो हमने शॉप की लैंग्वेज को पहले चेंज किया, उसको इंग्लिश कर दिया और कंट्री के अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान कर दिया। करेंसी को हमने यूएस डॉलर में रख दिया। नेक्स्ट अप हमें यहाँ पे कह रहा है शॉप का नाम एंटर करें। जो भी आपका नाम है आप रखना चाहते हैं उसके ऊपर आप रख सकते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर वो नाम अवेलेबल होगा तो आपको दे देगा, वरना वो आपको बता देगा, तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे गए, हम लोगों ने एक डमी नेम रख दिया अपने स्टोर का। फिर यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि अपनी लिस्टिंग क्रिएट करें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एटसी की जो है पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप उसके ऊपर क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, टाइटल कैसा होना चाहिए, इमेजेस कौन सी लगा सकते हैं, कौन सी नहीं लगा सकती, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप इसमें कोई गलती कर बैठे और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, क्योंकि एटसी पर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये पॉलिसी पेज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, उसको आप लाजमी चेकआउट कर लें। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिस्टिंग के अंदर दो ऑप्शन है, फिजिकल आइटम या डिजिटल फाइल्स। फिजिकल मतलब वो जो रियल प्रोडक्ट है, डिजिटल फाइल मतलब हम ऐसी कोई फाइल, कोई ऐसी इमेज, कोई इस तरह का आर्ट वर्क होता है, वो भी हम एटसी के ऊपर सेल कर सकते हैं। और नाउ हम लोग अभी फिजिकल आइटम सेलेक्ट करते हैं। हम लोग से देखना चाहते हैं कि लिस्टिंग क्रिएट कैसे होती है। अभी जो है मैं एक डमी लिस्टिंग एक लेदर जैकेट की बना रहा हूं, तो मैं उस हिसाब से इसकी डिटेल्स एक एक करके फिल करना शुरू कर दूंगा। हम ऊपर गए, हमने सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट की। कैटेगरी के अंदर हम लोग मेंस लेदर जैकेट के ऊपर जाते हैं, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। इसको फिजिकल आइटम कर दिया, कब बनी थी, हु मेड इट, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें फिल कर दी, क्योंकि एटसी जो है वो मोस्टली क्रिएटिव और हैंडमेड के लिए ज्यादा माना जाता है। तो इस तरह की क्रिएटिव मार्केट प्लेस पे हम लेदर के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर उस प्रोसेस के अंदर भले ही मशीन यूज हुई है, लेकिन अगर हाथ की कारीगरी हुई भी है तो वो हैंडमेड की कैटेगरी में जा सकता है। तो अभी आप देख रहे हैं हम लोग एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है वो हमसे प्रोडक्ट की सारी चीजें मालूम करना चाह रहा है, जैसे प्रोडक्ट का टाइटल। फिर नीचे वो कह रहा है प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करें। हम लोगों ने टाइटल लिख दिया। टाइटल वैसे अच्छा होना चाहिए, अभी हम लोग सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए देख रहे हैं तो हम लोग एक बेसिक सा टाइटल लिख रहे हैं, वरना जितना ऑप्टिमाइज टाइटल होगा उतना ज्यादा हमारे सेल आने का चांस होगा। नेक्स्ट अप हम लोग एक एक करके जाते गए। हम लोगों ने फोटो अपलोड कर दी। फोटो के बाद हम लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दी। डिस्क्रिप्शन भी हमें जितनी अच्छी हो, जितनी ज्यादा डिटेल्ड हो, उतना ज्यादा अच्छा है। अभी क्या हम लोग सिर्फ एक डमी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है आपको किस प्राइस पे सेल करना है, कितनी क्वांटिटी आपके पास रखी हुई है। अगर कोई वेरिएशन, फॉर एग्जांपल लेदर जैकेट जो उसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो हम लोग डिफरेंट साइजेस उसमें जाके ऐड कर देंगे, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल वगैरह। फिर नीचे पूछ रहा है प्राइमरी कलर, वो हमने बता दिया, इसको हमें ब्लैक चाहिए। सेकेंडरी कलर हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बाकी फिर इसमें और एडिशनल ऑप्शंस हैं, कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ वैसे ही होते हैं। जो रिक्वायर्ड है वो हम फिल कर देंगे, जो जरूरी नहीं है वो हमारी मर्जी, हम अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना है तो जरूरी। अच्छी बात यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल उसमें फिल करें। अब वो पूछ रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन है, बना हुआ कहां पर है, तो हम इसमें सिंपली पाकिस्तान कर देंगे। ओरिजिन का पोस्ट कोड पूछ रहा है, आपका जो भी इलाका लगता है उस हिसाब से पोस्टल कोड लगा सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है आपको ऑर्डर प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब ये ऑर्डर आएगा तो आप इसको कितने टाइम के अंदर बना सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब लेदर प्रोडक्ट्स या प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, हमें जैसे ऑर्डर आता है उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो आमतौर पर उस पर 3 से 5 दिन इजीली लग जाते हैं, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे 3 से 5 दिन लगा लेते हैं। फिर वो हमसे पूछ रहा है डिलीवरी की आपकी प्राइस क्या होगी। वो 2 जगह का पूछेगा, पाकिस्तान और ग्लोबल, क्योंकि चूंकि हमारा स्टोर पाकिस्तान से बना है तो हमसे पूछेगा कि पाकिस्तान में आप डिलीवरी का कितना टाइम लोगे और कितने पैसे लोगे, और आप पाकिस्तान से बाहर सेल करोगे तो कितना चार्ज करोगे, कितने पैसे लोगे। उसमें हम एवरीवेयर एल्स भी कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कंट्री का अगर चार्ज ज्यादा है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि यूक्रेन में डिलीवरी महंगी आती है, ब्राजील में डिलीवरी महंगी आती है, तो ब्राजील के लिए आप अलग डिलीवरी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अप हम लोग यहाँ पे गए, हमने डिलीवरी प्रोफाइल को उसका नाम दे दिया, वो प्रोफाइल अपडेट कर दी, उसके ऊपर सेलेक्ट कर दी। नेक्स्ट अप हमें रिटर्न पॉलिसी को फाइनलाइज करना है, तो हमने इस पर रिटर्न पॉलिसी को जाके अप्लाई कर दी, जो इसकी बिल्ट इन पॉलिसी है 30 डेज की। हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। और फिर हमने प्रीव्यू पे जाके अपनी लिस्टिंग का एक प्रीव्यू देख लिया। हमने इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शंस भी लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो अब हमारी लिस्टिंग तो रेडी हो गई, लेकिन अब एटसी पूछता है कि आपको पेमेंट कैसे चाहिए, मतलब जब आपकी सेल आएगी तो एटसी आपको पे कैसे करेगा। वो पूछ रहा
रहा है आपका बैंक किधर है, आप कहते हैं पाकिस्तान, फिर वो कहता है आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सा है, वो पाकिस्तान, और वो कह रहा है कि अगरचे आप इसको कनेक्ट करने बैठेंगे तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, तो आपने करेक्ट डिटेल्स डालनी है। चूंकि हम पाकिस्तान में बेस्ड हैं, हम दोनों चीजों को पाकिस्तान कर लेंगे। और नीचे वो कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पेयोनियर के थ्रू पेमेंट लेनी होगी। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास पेयोनियर का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपका नहीं बना हुआ तो payoneer.com पे जाए, वहां से जाके साइन अप कर लें, या नीचे आपको साइन अप का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप साइन अप करेंगे तो आपको $25 तक का बोनस भी मिल सकता है। वो दोनों लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर यहाँ पे हम गए, पेयोनियर का हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर वो सारी चीजें हमसे पूछेगा। हम पेयोनियर का अकाउंट लॉग इन करेंगे, एक बार हम लॉग इन कर लेंगे, सामने हमें कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, हम लोग उधर जाएंगे। एक बार हमने अकाउंट का लॉग इन कर लिया, सामने हमें कनेक्शन के लिए ऑथराइजेशन आएगी, हम उसको कनेक्ट करके येस कर देंगे। एक बार जैसे ही हम उस कनेक्शन को येस करेंगे, एग्री कर देंगे, तो वो कहेगा योर पेयोनियर अकाउंट हैज बीन कनेक्टेड, मतलब अब हमारा पेयोनियर अकाउंट कनेक्ट हो गया। इसका ये मतलब है कि जैसे ही अब हमें सेल आएगी, कोई भी प्रोडक्ट सेल होगा, तो एटसी हमें पेयोनियर के अंदर पे करेगा और पेयोनियर से हम लोग पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में वो पेमेंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है वन टाइम पेमेंट की। चूंकि एटसी बोलता है वन टाइम, जब आप पहली बार अकाउंट बनाओगे तो हम उसका $15 आपको चार्ज करेंगे। वो चार्ज करने के लिए एटसी हमसे कार्ड लेता है। कार्ड हमारे इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेटेड होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग अपनी कार्ड की डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे हम लोग फिल करेंगे सारी चीजें वन बाय वन, तो यहाँ पे हमें वो अप्रूव करने का कहेगा। हमने अप्रूव करके येस कर दिया। जैसे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, हमारे अकाउंट से वो तकरीबन $15 या पाकिस्तानी 4.5 से 5,000 रुपए काट लेगा। ये वन टाइम फीस होती है। अब वो कह रहा है आप अपने अकाउंट को सेव करें, तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं, SMS है, फोन है या ऑथेंटिकेटर ऐप है। मैंने ऑथेंटिकेटर ऐप से इसको करा है। जैसे हम लोग इसके ऑथेंटिकेटर पे जाएंगे, हम लोग गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप इंस्टॉल करेंगे, चाहे एंड्रॉइड हो चाहे एप्पल का फोन हो। एक बार वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, हम उस ऐप के अंदर प्लस का बटन दबाएंगे, QR को स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही वो ऐप के अंदर हमारे पास एक प्रोफाइल बन जाएगी एटसी के नाम से। हम उसमें जाएंगे, उसमें हर वक्त कोड्स आ रहे होते हैं, वो रिफ्रेश होते रहते हैं। हम लोग वो कोड लेके यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। साथ ही हमें ये बैकअप कोड्स मिल जाते हैं, इसको सेव टू डिवाइस करते हैं ताकि फ्यूचर में कभी आपका फोन गुम हो जाए, आपका आईडी पासवर्ड कुछ भी मसला हो जाए, आपके पास बैकअप कोड्स लाजमी हो। इसको सेव करके किसी जगह पे छुपा के रखिएगा, पब्लिकली देने के नहीं होता। अब ये लोड हो रहा है, फिर हमें ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले गया और यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपका जो है अकाउंट टोटली रेडी है। अब आप अपने शॉप मैनेजर पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया, शॉप मैनेजर हमारे सामने है, और अब हम जाके देखते हैं कि हमारी लिस्टिंग लाइव हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे हम गए, लिस्टिंग्स के अंदर गए, और यहाँ पे जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग ऑलरेडी एटसी पे लाइव है, मतलब कोई भी कस्टमर अब हमसे प्रोडक्ट बाय कर सकता है। दूसरा ये वाला सेक्शन है जहाँ पे हमें बता रहा है कि एटसी का स्टैंडर्ड अकाउंट जो भी हमने बनाया है, जिसके अंदर कोई मंथली फी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एटसी का एक और अकाउंट होता है एटसी प्लस, जिसकी $10 अ मंथ वो चार्ज करता है और उसके अगेंस्ट हमें बहुत सारे एडवांटेजेस देता है जो ऑलरेडी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करना है, डिलीट करना है, या लिस्टिंग को हम क्लिक करके उस पर जाएं, अंदर जाके हम वापस से अपना टाइटल अपडेट कर लें, इमेजेस अपडेट कर लें, डिस्क्रिप्शन अपडेट करना हो, कुछ भी हमें लिस्टिंग के अंदर चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपनी लिस्टिंग को फिर से लाइव कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा स्टेप बाय स्टेप सेलर अकाउंट क्रिएशन। हम लोगों ने एटसी पे सेलर अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, साथ में लिस्टिंग भी कर ली, उनको पेमेंट भी कर दी, तो हमारे सारे स्टेप फॉलो हो गए। अब सवाल आता है कि इस पे प्रोडक्ट क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है, कहां से बाय करना है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे काम करना है। तो देखिए इसमें 3 कैटेगरीज होती है पाकिस्तान से जो मेजर चलती हैं। पहला जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं वो है लेदर प्रोडक्ट्स, जिसमें लेदर के जैकेट्स होते हैं। हम लोग लिस्टिंग लगा देते हैं, जब ऑर्डर आता है फिर हम सप्लायर से बना के कस्टमर को पहुंचाते हैं, तो इसमें हमें पहले से कोई इन्वेंट्री बाय नहीं करनी होती। सेम यही टेक्निक हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड पे करते हैं। प्रिंटेड टी शर्ट्स, हुडीज और 80+ प्रोडक्ट्स हैं जो प्रिंट करके हम एटसी पे ग्लोबली सेल कर सकते हैं। उसमें भी यही होता है, हम लोग पहले से डिजाइन लेके लगा लेते हैं, एआई के थ्रू डिजाइन बनाते हैं, और जब हमें ऑर्डर आता है तब हम आगे प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल को ऑर्डर दे देते हैं, वो लोग डायरेक्ट कस्टमर को ऑर्डर पहुंचा देते हैं। तो इस तरह हमारी कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। तीसरी कैटेगरी होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। अब आपने क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो शो हो रही होगी और मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 27 मिनट्स की वीडियो में मैंने ये बिजनेस का मॉडल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। वो मॉडल जो है अमेजॉन पर, ईबे पर, एटसी पे या किसी भी मार्केट प्लेस पर आप फॉलो कर सकते हैं। उस वीडियो को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने आगे इस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। अगर आप ई कॉमर्स के बिजनेस को इंक्लूडिंग लेदर प्रोडक्ट्स, प्रिंट ऑन डिमांड, लोकल शॉपिफाई, ई कॉमर्स, अमेजॉन, ये सारी चीजें अगर सीखना चाहते हैं तो आपके पास ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।